कंस के जन्म की कथा। ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे द्विजोत्तम, जब दुराचारी पाप चित्त वाला गोविल दैत्य चला गया तो बड़े दुख से युक्त होकर पद्मावती रोदन करने लगी। हे द्विजोत्तम, उसका रोना सुनकर सब श्रेष्ठ मुख वाली सखियों ने उस राजकन्या से रोदन का कारण पूछा कि तुम्हारा कल्याण हो, हम लोगों से बताओ, क्यों रोती हो? महाराज मथुरा के अधिपति कहाँ गए, जिन्होंने तुमको प्रिया कहकर अपने समीप को बुलाया था? इसका कारण सब हमसे कहो। बड़े दुख से बार बार रोदन करती हुई वह अपनी सखियों से बोली। वो सब कहा जो बात अज्ञान से हो गई थी। तब वे सब कांपती और अत्यंत दुखयुक्त होके पिता के गृह को ले गईं। वह उसकी माता के आगे उन स्त्रियों ने सब वृतांत कहा। इस बात को सुनकर वह रानी अपने पति राजा के समीप गई। वह पति से सब कन्या का वृतांत सुनाया। उसे सुन राजा महादुखी हुए। वह बहुत से वस्त्र भूषण आदि थे पालकी पर बिठाकर कन्या को परिवार युक्त मथुरा को भेज दिया। वह अपने पति के मंदिर में पहुंची। पिता माता ने कन्या का दोष छिपा डाला। वह धर्मात्मा उग्रसेन ने देखा कि पद्मावती आई है। देखकर बड़े हर्षित हुए। वह अपनी प्राण प्रिया पद्मावती से बोले कि हे वरानी, तुम्हारे बिना तो हम जी ही नहीं सकते। हम तुम्हारे गुणों से व शील से और बड़ी दीप्त से बहुत प्रसन्न हैं। वह तुम्हारी भक्ति से और सत्यवाणी से, पातिव्रत के गुणों से अति प्रसन्न है। इस प्रकार पद्मावती अपनी प्रिय भार्या से कहकर राजा उग्रसेन जी उसके संग विहार करने लगे। वह पद्मावती का वह सब लोगों के भय देने वाला दारुण गर्व बढ़ा। पद्मावती जानना उस गर्व का कारण जानती ही थी। इससे अपने गर्भ में बढ़ते हुए उस बालक के विषय में रात्रि दिन चिंता किया करती थी, क्योंकि जानती थी कि जो ये लड़का उत्पन्न होगा तो तीनों लोगों का नाश होगा। इससे इस दुष्ट पुत्र से हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए गर्भपात कराने के लिए सब स्त्रियों से बहुधा औषधियां पूछा करे। वह महाऔषधियों को लेकर प्रतिदिन खाया करे। इस रीत से गर्भपात होने के लिए उसने बहुत से उपाय किए, परंतु वो गिरा ही नहीं, वरन सब लोग के भयंकर दारुण गर्भ बढ़ता ही गया। जब उसकी उत्पत्ति का समय आ गया तो वह गर्भ अपनी माता पद्मावती से बोला कि हे माता, तुम क्यों प्रतिदिन औषधियों के पीने से दुखित होती हो? पुण्य से आयु बढ़ती है, वह पाप से थोड़े दिन प्राणी जीता है। अपने कर्म के विपाक से प्राणी जीते मरते हैं। कोई कोई कच्चे ही गर्भ से चले जाते हैं। कोई पापी जन्म लेकर तुरंत मरते हैं। कोई कुमारावस्था में, कोई जवान होने पर, कोई बाल, कोई वृद्ध, कोई तरुण ही मरते हैं। जिसकी जैसी आयु होती है वह उतने दिन जीता है। बस सब अपने कर्म विपाक से जीते हैं, वह मरते हैं। औषधियां, मंत्र व देवता मरण जीवन के निमित्त नहीं है, इसमें संशय नहीं है। परंतु हमको आप नहीं जानती हैं कि हम जैसे हैं। तुमने भी देखा सुना होगा कि काल नेमी बड़ा बली था। सब दानवों में महावीर वह तीनों लोगों को भयदाई था। सो हम काल नेमी दानव हैं। देवासुर संग्राम में विष्णु से मारे गए हैं। सो उनसे अपना वैर साधन करने के लिए तुम्हारे उदर में आए हैं। सो तुम्हारा साहस हमने सुना कि गर्भपात के लिए नित्य औषधियां खाती हो। अब ऐसा ना करो। हे दुष्श्रेष्ठ, इस प्रकार माता से कहकर वह गर्भ चुप हो गया। वह माता ऐसे उग्र गर्भ को
धारण करके महादुख से पीड़ित हुई। 10 मास बीते तो वह महावृद्धि को प्राप्त हुआ और उत्पन्न हुआ वही महाबली कंस हुआ, जिसने तीनों लोकों के निवासियों को व्याकुल कर दिया। वह फिर वास्तविक भगवान के हाथ से मारा गया, इससे मुक्त हो गया, इसमें कुछ संशय नहीं है। हे द्विजोत्तम, हमने ऐसा सुना है कि जो काल होने वाला होगा वह होगा। ये सब पुराणों में जो निश्चित कहा है वह हमने तुमसे कहा। पिता के घर में रहने से कन्या इसी प्रकार नष्ट हो जाती है, इससे अपने गृह में रखने के लिए कन्या का मोह ना करना चाहिए। अब इस महापापनी दुष्टा का परित्याग करके स्थिर हो जाओ, नहीं तो लोक में महापाप व दारुण दुख तो मिलेगा ही। हे कांत, आप हमारे साथ लोक में कल्याणकारक भोग भोगिए। शुक्री बोली, ऐसा वचन अपनी स्त्री का सुन वे तुझोत्तम हमको बुलाकर बोले कि हमने तुम्हारा त्याग किया। इतना कहकर हमारे पिताजी ने वस्त्र भूषण आदि हमको बहुत दिया। वह कहा, तेरे ही दुराचार से दुजों में उत्तम बुद्धिमान शिव शर्मा चला गया। हे दुष्ट, हे कुलदूषण, इससे जा, जहां तेरा भरता है वहीं तू भी जाकर रहे, इसमें संदेह नहीं है। अथवा जहां का रहना तुझको प्रसन्न हो वहां जाकर रहे। हे महाभागी, हे श्रेष्ठ मुखवाली, पिता माता व सब कुटुंब वालों ने ऐसा कहकर मुझको त्याग दिया। तब निर्लज्ज होकर मैं वहां से चल उठी। हे शुभे, परंतु मैंने बहुत लोगों से रहने के लिए कहा, पर कहीं रहने ना पाई। जैसे ही मुझको देखें बकने लगे कि देखो ये पुंछ चली आई। इस प्रकार कुलमान से वर्जित हो घूमती घूमती गुर्जर देश में जो पुण्यकारी स्वराष्ट्र देश है, वहां एक शिव मंदिर है, वहां पहुंची। एक वनस्थल नाम अति प्रसिद्ध वृद्धि युक्त नगर है। क्षुधा से अति पीड़ित हुई, तब हाथ में मिट्टी का खप्पर ले भिक्षा मांगने लगी। सबको घेरों के द्वार पर दुखित होकर जाकर मांगू। जब मेरा रूप देखें तो सब लोग निंदा करने लगे। वह कहें कि पापाचार करने वाली आई, वह फिर भिक्षा भी मुझको ना दे। इस प्रकार के दुखों से समाक्रांत वह दरिद्र से पीड़ित हो एक दिन घूमती घूमती मैंने एक उत्तम गृह देखा। वह सदन बड़ी भारी चार दीवारी से वह बड़े भारी खम्भों से युक्त वह वेदशाला से युक्त था। वेद ध्वनि उसमें हो रही थी। वह बहुत वेद पाठी विप्रों से भरा था। धन धान्य से समाकीर्ण वह दासी दासों से शोभित था। लक्ष्मी से मुदित उस सुंदर गृह में गई, परंतु वह गृह सब ओर से मुदित और कल्याणदायक उन्हीं शिव शर्मा जी का था। दुख से पीड़ित मुझ शिवदेवा ने कहा कि भिक्षा दो। द्विजों में उत्तम शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। वह अपनी लक्ष्मी रूप श्रेष्ठ मुखी मंगला नाम भार्या से हंसकर कहा कि जोहमड़ी दुर्बल भिक्षा के लिए द्वार पर आई है, इसे बुलाकर हे प्रिय, हे शुभे, भोजन दे दो। परम कृपा से युक्त हो उसको आई हुई जानकर मंगला अपने पति से बोली, हम प्रिय भोजन देंगी। ये कह मंगल युक्त हो मंगला ने अति मीठे भोजन सुदेवा को कराए। जब मैं अच्छी तरह भोजन कर चुकी तो मंगला ने मुझसे पूछा कि तुम हो कौन, कहां से आई हो। इस तरह के उसने हमसे बहुत से प्रश्न किए।